हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं चेंज अराउंड अस पर। चेंज अराउंड अस में हम डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखते हैं। उन्हीं चेंजेस में से फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस की बात कही गई है। तो फिजिकल चेंज, दो चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म। फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिजिकल चेंज में alter the shape, size, color or density of the original substance। फिजिकल चेंज में किसी भी सबस्टेंस के आप शेप, साइज, कलर एंड डेंसिटी में चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। वहीं पे देखते हैं अब केमिकल चेंज। केमिकल चेंज दोज चेंज इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल चेंज में न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है एंड उस सबस्टेंस में न्यू प्रॉपर्टी भी फॉर्म होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, बेकिंग ऑफ फूड, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। अब केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। Process in which new substance with new properties are formed when two or more substance react। जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तब जिस सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है उसकी प्रॉपर्टी भी न्यू होती है एंड वह न्यू सबस्टेंस होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सिंबॉलिक तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस नहीं होती है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो नंबर होता है वो सेम नहीं होता है, इसीलिए वो अनबैलेंस होता है। यहाँ पर देखिए आप, रिएक्टेंट यहाँ पर 2 है बट प्रोडक्ट यहाँ पर कितने हैं, 1 है। आप देखिए यहाँ पर पोटेशियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम के लिए क्लोरीन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है वो केवल 1 ही है, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस है। अब बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन की। बैलेंस इक्वेशन में क्या है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट पोटेशियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है और KCl भी कितना है, 2 है। पोटेशियम क्लोराइड जो कंपाउंड है उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है। अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होते हैं तब ये इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, तो आ जाते हैं सबसे पहले राइट रिएक्टेंट ऑन LHS। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को लिखते हैं, वहीं पर राइट प्रोडक्ट ऑन RHS, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। थर्ड है आपका राइट सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो आपके एलिमेंट्स या फॉर्मूला है उनके सिंबल्स को आप लिखते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका, अगर आपका सबस्टेंस या एलिमेंट सॉलिड है तो S से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और गैस की फॉर्म में है तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं राइट द कंडीशंस ऑफ द एरो हेड सेपरेटिंग रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। एरो, जिस एरो का हम साइन का यूज करते हैं वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डिफाइन करता है सेपरेटली। अब बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन की। बैलेंस इक्वेशन मींस द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू ऑन बोथ साइड। अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो भी एलिमेंट्स होंगे वो दोनों साइड में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं सोडियम एंड वाटर रिएक्टेंट दे रखे हैं और इन रिएक्टेंट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है NaOH एंड हाइड्रोजन का।
एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम एलिमेंट के नंबर को देखते हैं। एलिमेंट के नंबर को देखते हैं। सेकंड है आपका देयर आर टू हाइड्रोजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3 हैं। थर्ड है आपका मल्टीप्लाई ऑफ H2O बाय 2। आपने वाटर को कितने से? 2 से मल्टीप्लाई किया एंड NaOH को भी 2 से बैलेंस किया। इसके अकॉर्डिंग NaOH भी 2 हो गया एंड हाइड्रोजन भी। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितने हैं? अभी सिंगल ही है। अब टू बैलेंस द सोडियम एटम मल्टीप्लाई बाय सोडियम बाय 2। अब सोडियम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लस 2H2O एरो के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2NaOH प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और जो इक्वेशन है हमारी वो कैसी है? बैलेंस इक्वेशन है। हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है? बैलेंस। आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में रिएक्शंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखते हैं टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइंड टू फ्रॉम न्यू कंपाउंड। दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन करके ओनली वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके केवल अगर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तब वहां पर क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। अब आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है। वहीं पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर लिक्विड एंड सॉलिड की फॉर्म में है। दोनों ने क्या बनाया है? यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज हुई है। वहीं पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस से मिलकर यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन किया है। ऐसे ही हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन किया है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन किया है? वाटर का फॉर्मेशन किया है। कार्बन एंड ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन किया है। ये सारे क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं और ओनली वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। हमेशा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स आप यूज कर रहे हैं वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। इसी को हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो भी ये एग्जांपल में रिएक्शंस दे रखी हैं ये रिएक्शंस ओवरऑल बैलेंस हैं। आप लोग इन्हें देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर कुछ फिगर के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए सोडियम है, सोडियम एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है NaCl आपस में कंबाइन करके। दो Na है और दो ही Cl है, इसीलिए 2NaCl का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन की पोजीशन अप और डाउन के अकॉर्डिंग शो होते हैं। उसे भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट में जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। फर्स्ट केस में जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। वहीं पर जिंक ने फिर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन किया है एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया है। वहीं पर कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर अलग हो जाता है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरस सल्फेट में एंड कॉपर अलग हो जाता है। यहीं पर जो जिंक है वो फिर आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट एंड आयरन अलग हो जाता है। इस तरीके से क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस करता है एंड क्लोरीन ही ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है। क्योंकि
ये एलिमेंट्स अपने मोर रिएक्टिविटी मोर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है नीचे हाइड्रोजन एंड कॉपर ऑक्साइड है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है किसे, कॉपर को। कॉपर अलग हो जाता है एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। दोनों कंपाउंड आपस में मिलकर आयन को चेंजेस कर लेते हैं और आयन के चेंजेस करने के बाद में न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट नहीं ये सल्फाइड है, सॉरी, H2SO4, आयरन सल्फाइड एंड H2SO4 आपस में कंबाइन करते हैं तो फिर सल्फेट एंड H2S गैस का फॉर्मेशन होता है। BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो BaSO4 एंड NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। BaSO4 एंड NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। वहीं पर जब AgNO3 KBr से रिएक्ट करता है तब AgBr एंड KNO3 का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर AgNO3 Ki से जब रिएक्ट करता है तब AgI एंड KNO3 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ नीचे AgNO3 प्लस NaCl, AgCl एंड NO3 का फॉर्मेशन हुआ। वहीं पर NOH जब HCl से रिएक्ट करता है तब NaCl एंड H2O का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर कुछ फिगर का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। यहाँ पर NOH एंड HCl का, तब NaCl, NOH एंड HCl का दिखाया गया, NaCl एंड H2O का फॉर्मेशन होता है। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपस में आयन चेंज करते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब प्रोडक्ट में फॉर्मेट हो जाते हैं तब वो अपने आयन में चेंजेस करके एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, जैसा कि इन रिएक्शंस में शो किया है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन 3 टाइप से होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड, वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू एंड मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कोई भी एक कंपाउंड दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। अब जो भी डीकम्पोजिशन जो रिएक्शंस है वो थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग होती है। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू एंड मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑन हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आप जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। अब बात करेंगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन मीन्स होता है सनलाइट। अगर आप कोई भी कंपाउंड सनलाइट में रखते हैं और वो दो या दो से अधिक कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है तब ये डीकम्पोजिशन का कौन सा टाइप होगा, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन होगा। यहाँ पर जब AgCl को हमने सनलाइट में रखा तब यहाँ पर क्या सिल्वर एंड क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ। AgBr को सनलाइट में रखा, सिल्वर एंड ब्रोमीन का फॉर्मेशन हुआ। AgI को रखा तब सिल्वर एंड आयोडीन का फॉर्मेशन हुआ। ये आपका क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स हो गए। अब बात है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सबसे पहले ध्यान रखना होगा, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तब वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तब क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब वहां पर क्या होगा,
तब वहां पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया गया है, सोडियम के साथ किसका एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का, ये हो गई ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मैग्नीशियम भी किसके साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही यहाँ पर ये एथेनॉल दे रखा है और ये एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन हुआ यहाँ पर, ठीक। ऑक्सीजन का एडिशन होने के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका आयरन है, आयरन के 2 पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 3 पॉजिटिव चार्ज हो गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। मैंने बताया था ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दोनों। वहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तब भी रिडक्शन प्रोसेस होगी। यहाँ पर सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ एडिशन किया, रिडक्शन प्रोसेस हो गई। वहीं पर Hg ने, मरकरी है यहाँ पर, मरकरी है यहाँ पर, मर्क्यूरिक क्लोराइड ने फिर मरकरी से अगर एडिशन किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड बन जाएगा। मर्क्यूरस क्लोराइड बनने पर यहाँ पर जो आपका मरकरी है, जो आपका मरकरी है वो पहले डबल पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास में। नेक्स्ट बाद में जब मरकरी दूसरा इसके साथ रिएक्ट करता है तब मर्क्यूरस क्लोराइड के अकॉर्डिंग Hg पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि क्लोरीन एटम केवल 2 ही है और क्लोरीन एटम पर सिंगल निगेटिव होता है। यहाँ पर डबल लगे थे केवल Hg के साथ में, तब यहाँ पर डबल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पर सिंगल है, डबल डबल दोनों हो गए, इसका मतलब यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये किसको शो कर रहा है, रिडक्शन को शो कर रहा है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की गेन की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आयरन ने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे थे, एक इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट कर लेता है तब यहाँ पर +2 पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इथाइलिन है, इथाइलिन का एडिशन हुआ है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में होने पर इथाइलिन एथेन में कन्वर्ट हुआ है। इथाइलिन किस में कन्वर्ट हुआ है, एथेन में कन्वर्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर ये एथेन में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तब भी रिडक्शन प्रोसेस होगी। इसी इसी तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। साथ में आते हैं अब रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती हैं तब क्या होता है, तब रिडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर में जब आपस में कंबाइन करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में तब जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर बैलेंसी देखते हैं कॉपर की। कॉपर यहाँ पर जिंक, जिंक जब ऐड होता है किससे, कॉपर से, सल्फेट पर कितने चार्ज होते हैं, डबल नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, डबल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डबल नेगेटिव चार्ज कवर करता है। डबल नेगेटिव चार्ज कवर करता है कौन, जिंक। जब जिंक डबल नेगेटिव चार्ज को कवर करेगा तब उसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, डबल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिंक का, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो ये प्रोसेस हो गया इसका आपका ऑक्सीडेशन। वहीं पर अगर कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिडक्शन। इस तरीके से
अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस साथ में होती है तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया, वहीं पर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऐड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर कोई ऑक्सीजन का एडिशन कर रहा है। ठीक है। कैन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कैन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर ओवरऑल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। कॉपर ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर ये देखिए आयन की फॉर्म में दे रखे हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं ओवरऑल। नेक्स्ट देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट में आ जाइए, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब ऑक्सीडेशन होता है, वहीं पर अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब रिड्यूशन होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओवरऑल जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन, कोरोजन मोस्टली क्या होता है, जो आपका आयरन होता है, आयरन पर एक जो ब्राउन कलर की जो लेयर आ जाती है, जिससे क्या होता है, जो लोहा है वो धीरे धीरे उसमें छिद्र होने लगते हैं और वो वीक होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है कोरोजन कहलाती है। अब कोरोजन प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर ईटेन बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड अनदर सब्सटेंस। मीन्स आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही कोरोजन प्रोसेस होती है। अगर कहीं पर मॉइस्चर में अगर आप आयरन प्लेट को डाल दोगे तो आफ्टर टाइम वहां पर क्या होगा उस पर कोरोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात रस्ट, जंग कहते हैं जिसे। और जो जंग होगी वो किसकी होगी, जंग जो होगी वो किसकी होगी, आयरन ऑक्साइड की। इसी तरीके से सिल्वर ट्रांस ब्लैक ड्यू कलर ड्यू टू Ag2S, सिल्वर पे भी जो ब्लैक कलर का फॉर्मेशन होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, कोरोजन है। कॉपर पे भी एक ग्रीन कलर की जो लेयर आती है वो भी क्या है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो भी कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। अब इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, आप इन पर पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर सकते हैं, जिससे मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो, गैल्वेनेशन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस होती है मोस्टली यहाँ पर इसमें जिंक की प्लेटिंग की जाती है, जिंक की प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन पर, जिससे उसमें क्या होता है, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मोस्टली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया जाता है कोरोजन से बचाव के लिए। कंडीशंस ऑफ कोरोजन क्या होते हैं, अगर वही जहां पर वाटर मॉइस्चर मोस्टली होगा वहीं पर ही कोरोजन प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी भी जो भी है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही रेंसिडिटी का फॉर्मेशन होता है। फूड से स्मेल आने लगती है,
अर्थात मोस्टली ये होता है कि हमारे फूड का खराब हो जाना। जो आपका फूड मटेरियल है वो खराब हो जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रेंसिडिटी कहलाती है। अब इससे कैसे बचाव कर सकते हैं आप? एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चिप्स एंड स्नैक के जो रैपर्स होते हैं वो उसमें एक फुल होते हैं, पूरे फुल होते हैं। क्यों फुल होते हैं? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। अगर उसमें ऑक्सीजन गैस होगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी और हमारा मटेरियल खराब हो जाएगा। इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फुल करते हैं, जिससे जो आपके चिप्स वगैरह हैं वो खराब नहीं होते हैं। मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट केप्ट इन फ्रिज, इन्हें हम किस में रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। जिससे क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो कम टेम्परेचर पर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऐसा करते हैं कि जो भी अपना फूड मटेरियल है फ्रिज में रखते हैं। एयर टाइट कंटेन प्रिवेंट ऑक्सीजन, अगर एयर टाइट जो भी कंटेनर्स होते हैं अगर आप यूज कर रहे हो उनका, तो वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देते हैं। इस तरीके से वैक्यूम पैक्ड स्नैक्स have more shelf life. Antioxidant like BHA and BST are added in butter. मोस्टली इनका यूज किया जाता है। BHA मतलब ब्यूटोलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल का यूज करते हैं। इसी तरीके से ये ब्यूटोलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन का यूज करते हैं, जिससे आपके जो बटर हैं क्या होता है? खराब नहीं होता है, जल्दी उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आपका ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। थैंक यू स्टूडेंट।